फिर सोई है कमल, जैसे प्रेम पतंग। दीप सौ पावक हूँ न डरत, जैसे प्रेम पतंग। दीप सौ पावक हूँ न डरत, फिर सोई है करत। भव दुख कूप ज्ञान कर दीपक, देखत प्रगट परत। काल व्याल रज तम विष ज्वाला, कत जड़ जंतु जरत। अभिहितवाद विवाद सकल मत, इन लगी भेष धरत। फिर ये सोई है करत, जैसे प्रेम पतंग। दीप सौ पावक हूँ न डरत, फिर सोई है करत। विधि भ्रमत सकल निस दीन गत, यही विधि भ्रमत सकल निस दीन गत। कछु न काज सरत, अगम सिंधु यतन निसगिनौका, हठि क्रम भार भरत। सूरदास व्रत यह कृपा भजी, भव जल निधि तरत। मनुष्य बार बार ऐसा ही करता है जैसे फतिंगा दीपक से प्रेम करके अग्नि से भी डरता नहीं। ज्ञान विचार के दीपक से मनुष्य प्रत्यक्ष यह देखते हुए कि संसार दुखों से पूर्ण कुआं है, उसी में गिरता है। यह मूर्ख प्राणी काल रूपी सर्प की रजोगुण एवं तमोगुण रूपी विष ज्वाला से क्यों जलता रहता है? क्योंकि दुखदाई राजस तामस कर्म करता है। शांति शास्त्र प्रतिकूल वाद विवाद में जो बहुत से मतांतर हैं, उनके लिए उनका समर्थन करने के लिए नाना प्रकार के वेश धारण करता है। इस प्रकार भ्रम में पड़कर भटकते हुए जीवन के सब दिन रात बीत जाते हैं, पर कोई काम सफल नहीं होता। संसार सागर अगम्य है। उपायों अनेक प्रकार के साधनों को नौका बनाकर हठपूर्वक मनुष्य नवीन कर्म रूपी भार ही ढोता है। दूसरे सब साधन केवल भार ढोने जैसे हैं। सूरदास का तो यही व्रत है कि श्री कृष्ण चंद्र का भजन करके संसार सागर से पार हो जाना। क्या बात है। माधव ने को हटको गाई, हे माधव ने को हटको गाई। भ्रमत निसी बासर पथ पथ, भ्रमत
अपथ पथ अगह गही नहीं जाई, माधव ने को हट को गाई, माधव ने को हट को गाई। नया घाटी कब निगम द्रुम दलिखाई, अष्टदश घट नीरय चवती, त्रिषाटौ न बुझाई, छहों रस जौं धरौं आ गए, तौन गंध सुहाई, और यहीं ता अभक्ष भक्षति, कलाबरनी न जाई, माधव ने को हटे को गाई, व्योमधर नद शैल कानन, इते चरी नय घाई, नील खुरयरु वरुण लोचन, श्वेत सिंह सुहाई, हरे खल बल दनुज मानव, सुरनि शीस चढ़ाई, ढीठ निठुर न डरति काहू, त्रिगुण हवै समुहाई, हरै खल बल दनुज मानव, हरै खल बल दनुज मानव, सुरनि शीस चढ़ाई, रचि बिरचि मुख भौह छबीले, चलती चित्त चुराई, नारदादि सुकादि मुनि जन, थके करत उपाय, ताहि कहूँ कैसे कृपा निधि, सकट सूर चराई, माधव ने को हट को गाई, माधव ने को हट को गाई। माधव, इस माया रूपी गाय को तनिक रोकिए, यह रात दिन मार्ग कुमार्ग में भटकती रहती है, पकड़ में न आने वाली होने के कारण पकड़ी जाती नहीं, सदा अत्यंत भूखी रहती है, कभी तृप्त नहीं होती, वेद रूपी वृक्ष को तोड़कर खा लेती है, वैदिक मर्यादाओं को नष्ट कर डालती है, 18 घड़ों का पानी पी जाती है तो भी इसकी तृषा शांत नहीं होती, 18 पुराणों की शिक्षा भी इसे शांत नहीं कर पाती, 6 रस यदि इसके आगे रख दूं तो भी इसको उनकी गंध पसंद नहीं आती, 6 शास्त्रों की चर्चा इसे नहीं रुचती, दूसरे हानिकारक अभक्ष पदार्थ खाती रहती है, दुखदायी पाप कर्म करती है, इसकी कला दुष्कर्म कुछ वर्णन नहीं की जा सकती, आकाश पृथ्वी नदियों पर्वत वन ये सब चराचर भी यह तृप्त नहीं होती, नीले खुर तमोगुण रूप, लाल नेत्र रजोगुण रूप और श्वेत सिंह सत्वगुण रूप होने से यह लगती बड़ी सुंदर है, लेकिन अपने खुरों से 14 भुवनों का कूदती रौंदती रहती है, पता नहीं अब कहां पर समा सकती है, सभी भुवन माया ग्रस्त हैं। धन्य है सूरदास जी महाराज। माया का निस्तार
विस्तार जाना नहीं जाता है। यह ढीठ है, निष्ठुर है, किसी से भी डरती नहीं, त्रिगुणमयी होकर सामने मारने दौड़ती है। यह दुष्ट एवं बलि दैत्य मनुष्य देवता आज सभी के सिर से उठाकर बलपूर्वक फेंक देती है, सबका पतन करती है, अपने मुख और भौहों की शोभा सजा संवार कर सबका चित्त चुराए चलती है। नारद आदि ऋषिगण, सुखदेव आदि मुनिगण भी इससे बचने के नाना उपाय करके थक गए। फिर हे कृपा निधान प्रभु, यह सूरदास तो अंधा है, उसे कैसे चरा वश में कर सकती है। धन्य है ऐसे महान कवि सूरदास जी महाराज। अभी दोस्तों मैं अभी फिर आ रहा हूँ, 2 मिनट का विराम चाहिए।